बेतिया के जितने भी नेता हैं, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, हालांकि वो क्षेत्र पड़ता है नौतन का, तो नौतन के विधायक जो है वो एकदम बिल्कुल निरंकुश है। चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे सांसद हो, या फिर बेतिया की विधायिका हो, वो भी निरंकुश है। टोटल लोग निरंकुश है। अगर वे लोग अगर सही होते तो शायद हमें आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं आना पड़ता, डीएम साहब के पास नहीं आना पड़ता। हमने उस सड़क के लिए डीएम साहब के पास आज आवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऊपर से ही निविदा की प्रक्रिया जो नए सड़कों की है वो बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा है वहाँ के लिए तत्काल तौर पे हम नगर आयुक्त से कह दे रहे हैं कि वहाँ मिट्टी भराई वगैरह करके राबिस वगैरह गिरवा के तब तक चलने लायक बनाने के लिए। इसका टेंडर हुआ था और इसका शिलान्यास भी हुआ था। और कब हुआ था? विधानसभा इलेक्शन होने से पहले। शिलान्यास में कौन कौन आए थे? डॉक्टर संजय जायसवाल जी सांसद है, जबकि उनके पास अगर फ़ोन कीजिए या फिर कोई बात कीजिए तो कहते हैं, बड़ी बड़ी लंबे चौड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि जो संसद भवन से होने वाला है, जो केंद्र से होने वाला है, वो काम हमारे पास लेके आइएगा, यहाँ अगल बगल का लोकल काम हमारे पास लेके मत आइएगा। विधायिका का क्या है? वो लोग खाली कह रहे हैं कि हम नियम कानून बना सकते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनका फंड इन लोगों का जो है ना ऐसे ही स्वतः चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जनता के लिए ये लोग खड़ा हो जाए, ये मतलब आप पूरी जनता जानती है कि ये लोग कितना जनता के लिए काम करते हैं। जो टेंडर हुआ था वो रद्द हो चुका है। अब दूसरी टेंडर कब होगी कब नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो नगर आयुक्त को कह के उस पर चलने लायक बनाएंगे। गड्ढे का जो है उस पर राबिस वगैरह डाल करके उसको सही करवाया जाएगा। भैया कितना दिन से समस्या है कि नहीं है? लमसम मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया। आज तो ये स्थिति हो गई कि बच्चे स्कूल के आ रहे हैं तो जो डबल ड्रेस लेके आ रहे हैं घर से, और स्कूल कंपाउंड में अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं कि रास्ते में गिरने वाला ड्रेस खराब ना हो उनका। ये बताइए। स्थिति हो गई है। हमारे सामने कई सारे बच्चे गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनका ड्रेस खराब हो जाता है। हर चीज़ का वीडियो बनाना उचित नहीं समझते हैं हम, इसलिए हम वो चीज़ नहीं बनाते हैं। चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबके जीवन के साथ या फिर उनके प्राइवेसी के साथ खेलना उचित नहीं है। क्या जी? बोलिए रितेश। हाँ एकदम सही है। हाँ? ऐसा ही होता ही अच्छा, है। जितने नेता लोग हैं उनको क्या कहिएगा आप? नेता लोग से आग्रह है, विनती है, निवेदन है, हमारे बच्चे हैं उनके भी बच्चे पैर होंगे। पकड़ के जाके पटा जाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पैर पकड़ के जाके पटा जाइए, तब वो नहीं बनेगा। नहीं बने। निरंकुश है ये लोग, किसी काम के नहीं है। शिलान्यास कर दिए, हो गया, एक लॉलीपॉप दे दिया गया। देखिए आज सड़क का बगल में क्लिप चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी व्यवस्था है, कितना बदहाल स्थिति है। और जिले का सबसे बड़ा स्कूल केआर सेंट जेवियर्स उसी मार्ग में पड़ता है। जरा सोचिए, जो बच्चे अभी कुछ जाने ही नहीं हैं, स्कूलिंग शुरू किए हैं, उन बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना पड़ता होगा। वे क्या जानते हैं विकास क्या होता है, सड़क नाला क्या होता है, बारिश क्या होता है, कोई हमारे लिए इसको अच्छा भी कर सकता है, उनको ये भी नहीं पता है। उन बच्चों के ऊपर जो है इतनी भारी बोझ जो है डाल दी जाती है, और किसके द्वारा? और बिहार सरकार फूले नहीं समा रही है। कह रही है बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं कि आप बगल के राज्यों से और बगल के देश से तुलना कर लीजिए। बिहार के ग्रामीण सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी है कि बगल के राज्य में उतनी अच्छी नहीं है। क्या भैया? सम्राट चौधरी का बयान है। बिल्कुल अच्छी है भाई। मैंने उनके नज़र में मैंने अगर वो विकास है तो समझ लीजिए, अगर खराब है तो कैसा स्थिति होगा। सम्राट चौधरी के लिए यह वीडियो जो है शर्म से डुबा देने के लिए काफ़ी है। और बेतिया के नेताओं के लिए खास करके, गरिमा देवी सिकारिया के लिए खास करके, जो 63,000 वोट से जीती, मतलब जीत का आंकड़ा उतना 63,000 वोट के आसपास का रहा। और इतना अधिक वोट लेने के बावजूद भी गरिमा देवी सिकारिया किसी काम की नहीं है। निरंकुश, जितना निरंकुश अगर कह दिया जाए तो वो कम नहीं है। क्या भैया? शर्म आता है कहना है कि हम लोग नौतन क्षेत्र में आते हैं। मैंने अपने आप में शर्म की बात है कि नौतन के विधायक ये दूसरी बार उनका कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है। लेकिन उस रोड से हमको लग रहा है कि 10 बार गए होंगे, उनको नीचे नहीं दिखता है। प्रतिदिन उनके घर के बच्चे आते हैं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आती है तो उतना बड़ा बेशर्म हमको लगता है कोई आज तक इस तरह का विधायक नहीं हुआ होगा इस चंपारण में। बेशर्म विधायक कहें तो भी कम है उनके लिए। अच्छा, रेणु देवी जी विधानसभा इलेक्शन के पहले शिलान्यास की हुई थी, और संजय जायसवाल जी। अब ये लोग रेणु देवी जी कह रही हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं है। सब छोड़ दीजिए। शिलान्यास किस मुंह से की थी? सब छोड़ दीजिए, माननीय सांसद जी का क्षेत्र है ना, हाँ, वो तो कर सकते हैं कि उनको भी शर्म आ रही है करने में। शर्म से डूब मरिए आप लोग। आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि
हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो जानते भी नहीं है उनकी क्या गलती है इस देश में पैदा लेने से। क्या गलती है भैया उनका इस देश में पैदा लिए हैं? सबसे बड़ा गलती है कि वह यानी इस जिला के वासी हैं। मैंने उनको अब आने वाली पीढ़ी जो होगी उनको यह शर्म आएगी कि भाई हम मैंने जिला के वासी हैं और स्कूल के लिए पैंट उठा के चलते हैं और डबल ड्रेस स्कूल लेके आते हैं। अब बताइए, मैंने हम भी पढ़े हुए हैं, हमारे समय में स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति जो है, आपके पास अगर उस लायक नहीं है तो स्कूल आना छोड़ दीजिए। आप डबल ड्रेस रखिए, नहीं तो स्कूल आना छोड़ दीजिए। विकास अगर इसे कहते हैं तो लालू राज सही है। बिल्कुल सही है। लालू भैया लालू राज में क्रिमिनल के डर से हम लोग घर में रहते थे। देखिए, लालू राज में संभ्रांत लोगों को दिक्कत थी, मध्य वर्ग लोगों को दिक्कत थी, छोटे लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो सबको दिक्कत है। सबको परेशानी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटे वर्ग को है। बड़े लोग तो अपना गाड़ी से आते हैं और जाते हैं, छोटे वर्ग पैदल आते हैं, सबसे समस्या उनको है। तो उस समय से मैंने बुरा हाल तो इस समय है।